आपको भी म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना है और वो भी सबसे ज्यादा पैसा बनाना है, जल्दी ग्रोथ करनी है और अच्छा खासा मोटा पैसा बनाना है, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जहां हमें पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मान लीजिए बात करते हैं हम, लार्ज कैप है या ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है, यहां पर आपको पैसा लगा तो सकते हो, ये नहीं कि लगाना नहीं है, लगा सकते हो, पर यहां पर आपको रिटर्न बहुत ही कम देखने को मिलता है, 10 से 12% का रिटर्न। यानी आप यहां पर सेफ तरीके से पैसा रख सकते हो एक तरीके से, परंतु यहां पर आपका जो पैसा है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, यानी वहां जो चार्ज लगता है वो बहुत कम होता है, परंतु क्या आपने देखा है कि ईटीएफ का जो रिटर्न है वो 20% से बहुत कम होता है। तो अगर पैसा आपका वहां बन ही नहीं रहा तो उस एक्सपेंस रेशियो का क्या करोगे आप? जब तक पैसा आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो पैसा आपने लगाया है और जो गोल रखा है कि मुझे इतना पैसा एक टाइम तक चाहिए था, वो पैसा आपका नहीं बन पा रहा है, तो उस एक्सपेंस रेशियो को क्या करोगे? इसलिए ईटीएफ में ज्यादा आपको रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। तो हम कुछ ऐसी स्कीमों के बारे में बात करेंगे जहां आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर उनमें लॉन्ग टर्म में आपने पैसा लगाया तो 100% आपका पैसा वहां पर बनने वाला है, क्योंकि वहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि 500 कंपनियों से लेकर और ऊपर तक जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर आपका पैसा लगता है। तो वहां पर क्योंकि इतनी कंपनियों में पैसा लगेगा तो कुछ ना कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देंगी और ग्रोथ से आपका पैसा बन सकता है। लार्ज कैप हो गया, इनमें लिमिटेड कंपनियों में आपका पैसा लगता है, तो वो कंपनियों का जितना ग्रोथ होगा उस हिसाब से यहाँ पे पैसा बनता है, परंतु यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है, तो आपका पैसा भी ज्यादा बनने वाला है। तो हम ऐसी ही दो स्कीमों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इन स्कीमों में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। पहली स्कीम है, जितने भी हमने जो रिसर्च किया है उनमें सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं स्कीम में निकल के आया है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल कैप की बात करते हैं, और दूसरी स्कीम है मिड कैप फंड। ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है, कोई अलग नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में आप इनमें एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। आप इन दोनों के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम का मतलब होता है कि आप एक इकट्ठा पैसा या एक मुश्त पैसा, जैसे अपन एफडी बैंक में करवाते हैं, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में भी ये एफडी के तरीके से पैसा होता है। आप कितना टाइम के लिए करवा सकते हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड ने, और म्यूचुअल फंड में वो स्कीमों की बात करेंगे जिन्होंने कम से कम 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और मिड कैप ने। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन स्कीमों में, जैसे मान लीजिए आप निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, उसने 20% से अधिक का रिटर्न दिया है। एसबीआई का स्मॉल कैप है, उसने 20% से अधिक का रिटर्न दिया है। आईसीआईसी का है, एचडीएफसी का है, कोटक का है, और एचएसबीसी का है, डीएसपी का स्मॉल कैप है, और क्वांट का है। ऐसे 9-10 स्कीम हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो पास्ट में इनका जो परफॉर्मेंस है और अच्छा हुआ है, तो इनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। और मिड कैप में भी है, जैसे मान लीजिए मिड कैप में क्वांट एक्टिव फंड है, और एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड है, उन्होंने भी अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो ऐसी ही 10-12 स्कीम है, अगर आप इनमें पैसा लगाओगे तो वास्तव में आपका पैसा अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को यहाँ पर मिलते रहेंगे। और जो मैंने है अभी तक 1.5 लाख का जो एसआईपी की है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। और हम बाय प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं कि वास्तव में स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया है। जैसे मान लीजिए फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईटीएफ है, लार्ज कैप है, ये फंड ज्यादा लंबे टाइम में तक आपको लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते हैं, तो इनमें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और स्मॉल कैप और मिड कैप में अपना पैसा रखें, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम प्रूफ के साथ आगे इसी वीडियो में की बात करेंगे बाय प्रूफ के साथ। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने अभी तक कितना एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 1,53,474 रुपये का जो एसआईपी म्यूचुअल फंड मैंने अभी तक लोगों का कर दिया है। और ये जो इसमें ये दिख रहे हैं आपको नाम हैं, ये मेरे जो क्लाइंट हैं उनका इन्वेस्टमेंट है। और आप भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, वीडियो में नंबर भी दिया गया है। आगे बात करते हैं कि कौन से वो फंड हैं जहाँ हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। हम बात कर रहे थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम स्मॉल कैप की बात करते हैं और एसआईपी के माध्यम से बात करते हैं और मिनिमम 10 साल की बात करते हैं, तो हमें ऑल ओवर रिटर्न जो देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट का जो फंड आया है वो आया है, और 10 साल में हमारा टोटल पैसा जमा होता है 6 लाख रुपए।
और ये फंड की साइज है 24,553 करोड़ रुपए, यानी लोगों का पैसा लगा है इतना इस फंड में। और इसने रिटर्न दिया 28.97%, लगभग 29% का रिटर्न दिया है। और पैसा बनाया है इन्होंने 27,41,696 रुपये बनाया है 10 साल में। आगे बात करते हैं निप्पॉन इंडिया की। आपको दिख रहा होगा निप्पॉन इंडिया ने 6 लाख रुपए के 25 लाख रुपए बनाए हैं 27.27% रिटर्न के हिसाब से। और इसमें 60,373 करोड़ रुपए का फंड है, ये काफ़ी बड़ा फंड है। फिर तीसरा फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड है, और इसने 6,21,20,000 रुपये बनाए हैं। ऐसे SBI का फंड है, इसने 6,20,40,000 रुपये बनाए हैं, ये रिटर्न भी दे रखे हैं। कोटक का है 6,20,17,000 रुपये बनाए हैं। HDFC वाले ने 20,13,000 रुपये बनाए हैं। एक्सिस वाले ने 20,12,000 रुपये बनाए हैं। फ्रैंकलिन, DSP, ICICI, यूनियन, सुंदरम, ABSL, और मिनिमम अगर रिटर्न भी मानते हैं तो 17.65% का रिटर्न दिया है। पर हमने 19 स्कीमों की बात की है जिन्होंने लगभग 20% या 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो हमने बात ICICI तक की थी जो 20% से अधिक का ऊपर का रिटर्न है। और बात करते हैं मिड कैप की, तो मिड कैप में भी अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। 19 स्कीमों में 10 साल के और 5,000 रुपये के SIP के हिसाब से 6 लाख रुपये जमा होते हैं। यहाँ पर 25% का रिटर्न आया है क्वांट मिड कैप फंड में, और उसने 22 लाख रुपए बनाए हैं, 22,40,000 रुपये। मोतीलाल ओसवाल ने 6,21,76,000 रुपये बनाए हैं, और ED एल्विस ने बनाए हैं 6,20,38,000 रुपये। निप्पॉन वाले ने बनाए हैं 20,38,000 रुपये। HDFC ने 19,58,000 रुपये बनाए हैं। कोटक ने बनाए हैं, कोटक एमर्जी ने 19,31,000 रुपये, इसका 22% का रिटर्न है। टाटा मिड कैप फंड की इसका भी 18,13,000 रुपये बनाए हैं। ये देख लीजिए आपके सामने है, और इन्हीं फंडों की हमने बात की थी। अगर आप इसमें भी अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।